कि जो लोग हिंदू राज की बात करते हैं, पहले हिंदू तो कोई धर्म का नाम ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बड़ा से बड़ा बीजेपी का नेता बता दे कि हिंदू किसी धर्म का नाम है, ठीक है, तो जो कहेगा वो मैं करूंगा। गीता हो, रामायण हो, वेद हो, कहीं भी बता दे कि हिंदू किसी धर्म का नाम है तो पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। इसलिए मैं कहूँगा उस एमएलए से, ठीक है, उस पागल एमएलए से कि पहले अपने नॉलेज को बढ़ा लो, ठीक है, और तुम अपने धर्म का नाम ही खुद बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा शहीद मुसलमान, इंडिया गेट पे नाम बजाते लिखा हुआ है। तो इसलिए इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त मुसलमान है। आतंकवादियों में और बीजेपी में और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। बल्कि एटीएस चीफ जो हेमंत करकरे थे, उसने तो ये कह दिया था, साबित कर दिया था कि जो गोधरा बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग करवाए थे। पुलवामा हमला ये किसने करवाया? ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया। क्या अभी हाल ही में बीजेपी के एक एमएलए हैं जिन्होंने जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई थी उस पर मुसलमानों की जो 18% आबादी है उस पर उन्होंने कहा है कि वो बिहार के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही उन्होंने हिंदू राज्य की मांग की है बिहार को। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो लोग हिंदू राज की बात करते हैं, पहले हिंदू तो कोई धर्म का नाम ही नहीं है। जब मुसलमान आए थे इंडिया तो सिंधु के नाम पे हिंदू बोलते थे। और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बड़ा से बड़ा बीजेपी का नेता बता दे कि हिंदू किसी धर्म का नाम है, ठीक है, तो जो कहेगा वो मैं करूंगा, ठीक है, मैं उसकी गुलामी करूंगा ज़िंदगी भर। हिंदू धर्म का नाम ही नहीं है भाई साहब। ये सिंधु के नाम पे साकोहा बोलते थे अरब लोग या ईरानी लोग, तो ये जो है सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप हिंदू हो गया। और ये सिंधु जो ये जियोग्राफिकल नेम है इंडिया का, कोई धर्म का नाम नहीं। गीता हो, रामायण हो, वेद हो, कहीं भी बता दे कि हिंदू किसी धर्म का नाम है तो पूरी ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। इसलिए मैं कहूँगा उस एमएलए से, ठीक है, उस पागल एमएलए से कि पहले अपने नॉलेज को बढ़ा लो, ठीक है, और तुम अपने धर्म का नाम ही खुद बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं है। तुम्हारे धर्म का नाम सनातन है, ठीक है। सनातन धर्म कभी भी इस बात को नहीं कहता है कि किसी को अपने से तकलीफ दिया जाए, दूसरे धर्म के मानने वालों को तकलीफ। दूसरी बात रिजर्वेशन की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, तो हम बता दें आपको कि ये देश जब आज़ाद हुआ था तो इस शर्त पे आज़ाद हुआ था, ठीक है, कि यहाँ सेकुलर राष्ट्र होगा। और चूंकि इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि इंडिया गेट पे लगभग 65% जो शहीदों के नाम है देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में मुसलमान हैं। उसके बाद जो है सिख हैं, उसके बाद जो है हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहीद मुसलमान, इंडिया गेट पे नाम बजाते लिखा हुआ है। तो इसलिए इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है उसे हिंदू राष्ट्र बना करके मुसलमानों को उसके धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका स्टेटमेंट ही गलत है। और उस समय ये बात हुई थी कि ये सेकुलर राष्ट्र होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये संघी लोग, बीजेपी के लोग, खासकर संघ और आरएसएस की बात करें, ये तो देशद्रोही हैं। ये किस हिसाब से हिंदू की बात करते हैं? ये तो हिंदुओं के खुद दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस के दलाल थे, सॉरी अंग्रेज़ों के दलाल थे। ये देशद्रोही संगठन है आरएसएस। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज़ों को सारा खुफिया इन्फॉर्मेशन देते थे जो देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके। इन लोग अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, गोलवालकर हो चाहे सावरकर हो। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अंग्रेज़ों को मुखबरी की थी। जब एक हिंदू और एक मुसलमान ने अंग्रेज़ों का झंडा जलाया था, एक हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों का झंडा जलाया था, तो आगरा एंड सेशन जज में आज भी जजमेंट मौजूद है, जिसको कोर्ट अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली विधानसभा में भी इस बात को बोला था। उस बात को मैं भी बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट है कोर्ट में कि अटल बिहारी वाजपेयी नाम का शख्स जिसका संबंध आरएसएस से है, उसने इन्फॉर्मेशन दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इन दोनों ने अंग्रेज़ों को झंडे जलाए। और उसकी गवाही की बुनियाद पर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वो हिंदू मुसलमान दोनों को फांसी दिया गया। कोर्ट में बाज़ाब्ते जजमेंट आज भी मौजूद है। हमारा ये कहना है, जो अंग्रेज़ों का मुखबिर हो, दो लोग देशद्रोही हो, जो अंग्रेज़ों का सारा इन्फॉर्मेशन देता हो, वो देशभक्त नहीं देशद्रोही है। अच्छा, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी की सरकार है पूरे भारत में, कहीं आपको भी गोली मरवा देने का डर नहीं लग रहा? देखिए, पहली बात, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों में और बीजेपी में और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। बल्कि एटीएस चीफ जो हेमंत करकरे थे, उसने तो ये कह दिया था, साबित कर दिया था कि जो गोधरा बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग करवाए थे, एटीएस चीफ हेमंत करकरे को, ठीक है। और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। लेकिन अफसोस, इसमें कांग्रेस भी इनडायरेक्टली मुलविस हो गई ताकि ये जो है मतलब बदनाम ना हो जाए, ठीक है। बीजेपी आरएसएस प्रेशर आया कि देखो हिंदू धर्म की बदनामी होगी, ठीक है। इसलिए हेमंत करकरे को एक साजिश के तहत आपको ताज होटल पे हमला करवा करके
इसने करवाया था, ये आरएसएस बीजेपी ने हमला करवाया था जी। और ये जो था जो पाकिस्तान से क्या नाम ना पाकिस्तान के नाम क्या नाम उस लड़के का है, कसाब को मोहरा बना करके एक साजिश के तहत, ठीक है, जी मुसी जी दर हकीकत सेट किया था आरएसएस बीजेपी ने। खुद इन लोगों ने उसको बंदूक प्रोवाइड किया था, ठीक है जी। खुद इन लोगों ने गोली चलवाया था कसाब के जरिए, खुद इसको समझे ना, ताज होटल पे गोली चलवाया, बम जो भी था वहाँ आतंकी हमले बीजेपी आरएसएस ने क्यों कराया था, ताकि हेमंत करकरे को बुलाया जाए और इस साजिश के तहत उसको मरवाया जाए। और सुन लीजिए, हेमंत करकरे को कोई आतंकवादियों ने नहीं मारा है, बल्कि उसके बॉडीगार्ड और उसके साथ रहने वाले पुलिसकर्मियों के जरिए मरवाया गया, बीजेपी ने मरवाया है, ताकि जो बेनकाब कर रहा था आरएसएस बीजेपी के लोगों को कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस बजरंग दल, विश्व हिंदू दल ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये साबित कर दिया था एटीएस चीफ हेमंत करकरे। बजाते लैपटॉप पकड़ाया था साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित का, और उसमें सारी प्लानिंग थी कि कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट किया है उसने, कहाँ कहाँ प्लानिंग और करना, बम ब्लास्ट करना पूरी प्लानिंग थी। लैपटॉप जब जब्त हो गया तो हेमंत करकरे को मारना मजबूरी था। अब मरवाया कौन? बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, उसमें कांग्रेस भी इनडायरेक्टली शामिल थी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और ताकि ये आरएसएस बीजेपी बेनकाब ना हो जाए, ठीक है। और सुन लीजिए, उसको गोली पीछे लगी है, सामने से नहीं लगी है हेमंत करकरे को, उसके गार्ड ने मारा है, उसके साथ रहने वाले पुलिसकर्मियों ने मारा है गोली। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा आज ये बताइए कि एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत का आज तक जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? मेरा कहना है कि जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। आज तक आपने जुडिशियल इंक्वायरी नहीं किया हेमंत करके एटीएस चीफ को, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी। अरे इतना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये जो आपको कश्मीर में जो हुआ है पिछले 2019 में क्या नाम उसका, वो जो हमला हुआ आर्मी पे, 40 आदमी मारे गए थे, पुलवामा हमला, ये किसने करवाया? ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया। क्यों? क्योंकि आरएसएस का सर्वे बता रहा था, ठीक है, कि हमारा सीट 150 से भी कम आ रहा है। तो उसने, चूँकि मोदी जी ने पूरे हिंदुओं को खोखला कर दिया, पूरे हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, ठीक है, हिंदुओं की इकोनॉमी को डेवलप, हमारे जो हिंदू भाई हैं, ठीक है, इनके पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, ठीक है, बेरोजगारी को आम कर दिया, महंगाई को उरूज पे ले आया, गैस सिलेंडर 400 से लेकर के अब 1200 पहुंचा दिया। तो ये जान रही थी कि मेरी नाकामी है, मेरी हार है, ठीक है। तो इसने हिंदू मुसलमान का रंग दे करके, पाकिस्तान इंडिया का रंग दे करके, ये जब भी इलेक्शन हारने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं के सेंटीमेंट को जगाते हैं, ठीक है, धर्म का नशा पिला देते हैं, पाकिस्तान इंडिया करके धर्म का नशा पिला देते हैं। और एक साजिश के तहत इन्होंने खुद बीजेपी आरएसएस ने आर्मियों को मरवाया है, ठीक है, ताकि जो है हिंदुओं का सिंपैथी ले सके। ये पूरी प्लान में हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आज तक जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं? 40-40 आदमी मर जाता है, क्यों? और आर्मी तो हमेशा प्लेन से जाते थे, उस दिन क्या हुआ था कि वो गाड़ी से चले, 4 व्हीलर से गए, क्यों? इसलिए कि उसको मरवाना था। ये बताइए, कश्मीर में 1 किलो आरडीएस को नहीं ले जा सकता, हर जगह चेक पोस्ट है, और 100 किलो आरडीएस कैसे चला गया? क्यों? कि भेजवाने वाले कौन लोग थे? बीजेपी आरएसएस के लोग थे, ले जाने वाले भी वही थे। हाँ, हो सकता है कि किसी मुसलमान को के जरिए भेजवा दे पैसा दे करके, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पैसा पे कोई भी बिक सकता है, ठीक है, लेकिन खरीदा किसने? आरएसएस बीजेपी के लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है। और उसके बाद बम ब्लास्ट करवाया या आरडीएस के जरिए हमले करवाए। ये आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका खुद कहता है इस बात को, वहाँ की CIA कहती है। 15 जून 2018 को CIA अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने कहा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वान ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए गूगल पे जा करके। और आरएसएस के बारे में भी कहा कि ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बजाते, ठीक है। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस भी, ये दोगली पार्टी, ये आरएसएस जो अंग्रेजों का मुखबिर था, देशद्रोही था, खुलेआम संविधान को जलाता है, संविधान विरोधी बात करता है, सीधा कहता है हम संविधान को हटाएंगे, सीधा संविधान के खिलाफ कहता है, सेकुलरिज्म को हटा करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसको क्यों नहीं अरेस्ट करती है ये, इस आतंकवादी को? और एक मैं किसी आतंकवाद, जिस तरीके से आपने सिमी को बैन किया, आरएसएस क्यों नहीं बैन किया परमानेंटली? आप दिखाने के लिए आरएसएस पे बैन करते हैं 10 साल के लिए, 48 से लेकर 58 तक गांधी को मारा, ठीक है, दिखाने के लिए किया था उसने, लेकिन सारे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सिमी के तो एक लोगों को अरेस्ट कर लिया, चाहे वो आतंकवादी गति में मुलविस हो ना हो, ठीक है। आप पॉपुलर फ्रंट जो बिल्कुल आतंकवादी संगठन नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट ने जी, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्या मिलता? कुछ नहीं। वो सिर्फ इसलिए छापा कर रहा था कि हिंदू भाइयों के बेवकूफ़ बनाए कि देखो हम पॉपुलर फ्रंट को
आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, समझे ना। ये सिर्फ हिंदू वोट लेने के लिए कर रहे हैं, मुसलमान को सिर्फ टारगेट बना बना करके, ठीक है। ये हिंदू का सिंपैथी लेना चाहते हैं। ये जान रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको झारखंड हाई कोर्ट ने बाजाब्ते, जो झारखंड गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी टेररिस्ट बोल करके, झारखंड हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था। क्यों? झारखंड हाई कोर्ट गलत फैसला किया था, है जांच करके ने फैसला किया था। तो इसलिए ये पॉपुलर फ्रंट को आतंकवादी घोषित करना, ये सोची समझी वोट बैंक की प्लानिंग के तहत है। आपके कहने के अनुसार PFI बिल्कुल नहीं, आतंकवादी संगठन नहीं है। ये बदनाम किया जा रहा। जहाँ मुसलमान, अरे भैया आप मुसलमान, आपका नाम मोहम्मद से शुरू हो जाता है या कोई मुस्लिम नाम से शुरू हो जाता है, वो कब आपको मरवा दे, कब आप पर मॉब लिंचिंग कर दे, कब आपको आतंकवादी घोषित कर दे। अगर आप हिंदू भी हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको भी मरवा दिया जाएगा, देर नहीं लगेगा। और सुन लीजिए, यही लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब पाक साफ हो करके, ठीक है, देशभक्त बन जाते, झूठा देशभक्त बन जाते हैं। ये चीज़ है, अफसोस की बात है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, ये बड़े भोले भाले हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बड़े भोले भाले, इतने भोले भाले हैं, इतने बड़े कि इनकी बातों को, इनकी साजिशों को, आरएसएस बीजेपी की साजिशों को समझ में नहीं आते हैं कि हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम करके हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कौन पहुंचा रहा है? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले। तो जो आतंकवादी संगठन है, खुद अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने कहा ये आतंकवादी संगठन है, ठीक है। आप बताइए, इसराइल जो निर्दोष गाजा पर बम बरसा रहा है, ठीक है, आप उस आतंकवादी को, जो इसराइल को, मतलब गाजा की, फिलिस्तीन के सरजमीन को, जिसको आश्रय दिया था, कौन? फिलिस्तीन वालों ने यहूदियों को, यानी कि इसराइलियों को आश्रय दिया था, ठीक है। अब आप उसी की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा किया है, पीओके पे पाकिस्तान गलत, मैं नहीं कहता हूँ कि सही किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत किया। या पीओके भारत की ज़मीन है, इसलिए पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए। लेकिन पीओके ने किया, पीओके कब्जा किया पाकिस्तान, तो वो गलत। तो इजराइल फिलिस्तीन के सरजमीन को, फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है? अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। और अगर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को अभी अरेस्ट किया गया इसे बोलने। अरे सुनिए, अभी का दौर हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर है, जो आतंकवादी है, ठीक, वो देशभक्त बना हुआ, जो अंग्रेजों का दलाल आतंकवादी था, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुवानी, ये देशद्रोही संगठन है, संविधान विरोधी संगठन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी है किसकी औलाद? किसकी औलाद है? ये आरएसएस की औलादें हैं। आरएसएस से आया है बीजेपी, संघ से आया बीजेपी। और संघ किसका संगठन है? आरएसएस का संगठन है। संघ किसकी पार्टी थी? आरएसएस की पार्टी थी। तो जाहिर सी बात है, बबूल से तो बबूल ही निकलेगा, आतंकवादी से तो आतंकवादी पैदा होगा। देशभक्त कैसे हो सकता है भाई साहब? हैं आप? पूरे देश के जितने प्राइम मिनिस्टर आए, इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि इजराइल गाजा की, फिलिस्तीन के जमीन को कब्जा करके गलत कर रहा है। और इसराइल को गलत कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। और ये हमारे मोदी जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आतंकवादियों को, कातिलों को। क्यों? क्योंकि मोदी जी खुद कातिल है। गुजरात में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्लेआम करवाया है। ये कातिल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? जिसका पार्टी का एक एक नेता कहता है मुसलमानों को आप मॉब लिंचिंग करेंगे, कत्लेआम करेंगे, उसको तो मोदी जी बचा लेते हैं। पता ये पार्लियामेंट हाउस में खुलेआम मुसलमानों को गालियाँ दिया, पार्लियामेंट हाउस में, दानिश अली को। आज तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और ये जो आम आदमी का पार्टी का जो एमपी था, उस पर तुरंत एक्शन हो गया, जबकि वो संविधान के हिसाब से बात कर रहा था। ये खुलेआम गालियाँ दे रहा है मुसलमानों को, ठीक है। और मुझे तो शर्म आती है जो जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब देश हैं, ठीक है, कि ऐसे बड़े मदारी, ऐसे बड़े फ्रॉड को अच्छा कैसे समझते हैं। मुझे अरब देश तो शर्म आती है, ठीक है। आप असल ये बात बड़े सीधे साधे, आप कहने का मतलब यही है कि देखिए देश हमारा है, आई लव माई इंडिया, और ये संविधान हमारा है, हम संविधान के रक्षक हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रक्षक अगर कोई है संविधान का और इस देश भारत का, तो मुसलमान है, ठीक है। जिस दिन मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा, उस दिन इस देश का
वजूद ये RSS बीजेपी लोग ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि खुद ये दस्तूर रही। हमारे साथ राशिद इकबाल सर थे, आप इनको सुन रहे थे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारी ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।